हेलो, आज अपन पढ़ेंगे वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द सिंगुलर सॉल्यूशन। यानी मतलब सिंगुलर सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए मतलब एक मेथड नहीं होता, दो तीन मेथड होते हैं। उससे अपन क्या करते हैं, सिंगुलर मेथड निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है सिंगुलर सॉल्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो अपन इस क्वेश्चंस और एग्जाम्पल और मेथड से देखेंगे कि भाई किस प्रकार अपन को सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखो, हमारे पास फर्स्ट मेथड देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड जैसे हमारे पास, मैंने वैसे तो एक मेथड आपको पढ़ा दिया है, कलोरेट। अब मैं पी डिस्क्रिमिनेट और सी डिस्क्रिमिनेट के बारे में पढ़ाऊंगा। तो जो जैसे लेट एफ एक्स वाई पी इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। वी नो देट अबाउट फी इक्वल टू डी बाई डी एक्स। अब भी द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का जो अपन क्या करेंगे, एक के रेस्पेक्ट अपन फी के रेस्पेक्ट उसका क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको इक्वल टू जीरो है। अब अपन को क्या करना है, समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो से वहाँ से दोनों को पी को एलिमिनेट करना है और वहाँ से अपन को क्या करना है, पी डिस्क्रिमिनेट। मतलब वहाँ पे पी डिस्क्रिमिनेट का मतलब उसमें पी में वो आएगी डी का समीकरण। अब देखो, समीकरण नंबर तीन आ गया कि हमारे पास कोई रिलेशन आ गया जो कि मतलब पी से पी और एलिमिनेट कर लिया। अब ये जो समीकरण नंबर तीन आई, ये क्या करेगा, सेटिस्फाइज करेगा वन को कि भाई अगर इसमें से कोई इक्वेशन आया, वैल्यू आई, जैसे एक्स की या वाई की वैल्यू आई, वाई बराबर जीरो रखा या एक्स बराबर जीरो रखा, तो ये समीकरण नंबर एक है वो क्या होने चाहिए, तो सेटिस्फाइड होने चाहिए। देन थ्री इज द रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन, यानी वो क्या होगा, अपना एक सिंगुलर सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। अगर वो सेटिस्फाइज कर जाती है इक्वेशन नंबर एक समीकरण नंबर तीन के कोई वैल्यू से, तो वो क्या कहलाएगा, अपना सिंगुलर सॉल्यूशन प्राप्त होगा। अदरवाइज अगर ये समीकरण नंबर तीन के जो भी एक्स वाई जो भी वैल्यू रख रहे हैं अपन, मान आ रहा है अपना, वो समीकरण नंबर एक को सेटिस्फाइज नहीं करता है, तो वो हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, और अगर हमारा जो समीकरण नंबर तीन है उसमें से अगर वो सेटिस्फाई, मान लो कि हमारे पास वाई स्क्वायर वाई कॉस्ट वाई माइनस तीन इक्वल टू जीरो है, तो वाई माइनस तीन, अब वाई इक्वल टू एक तो जीरो आएगा, एक वाई इक्वल टू थ्री आएगा। अब दोनों को अपन को देखना है कि कौन सा मान सेटिस्फाइज कर रहा है। वाई इक्वल टू जीरो पर सेटिस्फाइज कर रहा है तो वो उसका सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर वाई बराबर जीरो पर नॉट सेटिस्फाइड करे तो वो उसका सिंगुलेशन है। तो अब सेकंड फैक्टर पर आएंगे, वाई माइनस थ्री पर। वाई माइनस थ्री है तो वाई माइनस थ्री इक्वल टू वाई इक्वल टू थ्री हो जाएगा। अब अपन तीन रखेंगे, अगर जो भी, कहने का मतलब ये भी है कि जो फैक्टर्स अपन के पास सेटिस्फाइज करेगा वही क्या होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एक तो मेथड ये हो गया। अब मैं सेकंड मेथड देखता हूँ। ठीक है, सेकंड मेथड हमारा पास ये है कि हमारे पास कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और उसका ये क्या है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन वन थी हमारे पास ये वाली, उसका हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन है। क्योंकि पी की जगह अपन क्या करते हैं, सी रखते हैं, कांस्टेंट है, उसको सॉल्यूशन करने के बाद सी रखते हैं, तो वो क्या उसका जनरल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, उसको अब जो समीकरण नंबर चार का अपन क्या करेंगे, सी के रेस्पेक्ट में उसको पार्शियल डिफरेंशिएटिंग करेंगे। तो अब अपने पास क्या आएगा, सी बिटवीन, मतलब एलिमिनेट करेंगे सी को, किससे करेंगे, फोर एंड फाइव से। दोनों चीज़ों इक्वल टू बराबर, उसको एलिमिनेट कर देंगे तो वहां से अपन को क्या होगा, सी डिस्क्रिमिनेट यानी अपन को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, वही जैसे वहां पे पी आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, सी आ जाएगा। अब ये अगर ये यहाँ से अपन को वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू सेटिस्फाइज हो रही है एक्स या वाई, और समीकरण नंबर सिक्स, समीकरण नंबर ए को सेटिस्फाइज कर रहा है, तो वो भी क्या होगा, रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। अदरवाइज क्या होगा, वही अपन फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइज कर रही है इक्वेशन नंबर वन को, और तो वो क्या हो जाएगा, उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, देखो पर्टिकुलर स्केच, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया है कि जनरल प्रोसेसिंग फाइंडिंग सिंगुलर सॉल्यूशन एंड एक्सटेन्यूएशन लॉस से। ठीक है, अब इसको जो वही क्या है कि सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द कलोरेट इक्वेशन, वहाँ पे अपन के पास कि अगर हमारे पास कलोरेट इक्वेशन बन जाती है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ कलोरेट इक्वेशन, वी नो देट अबाउट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द कलोरेट इक्वेशन। हाँ, जनरल सॉल्यूशन कौन सा होता है हमारे पास, ये कौन सी है, क्लोराइड इक्वेशन है। अब अगर मैं P इक्वल टू यहाँ पे C रखती हूँ तो वो क्या हो जाता है, उसका जनरल सॉल्यूशन हो जाता है। तो हमारे पास समीकरण नंबर दो हो गई। अब अपन को क्या करना है कि जो समीकरण नंबर दो है उसका अपन को क्या करना है, समीकरण नंबर जो दो है उसका अपन को C के रेस्पेक्ट में क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो जीरो इक्वल टू ये आ गया। अब कहते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन विच इज द
एनोलॉग वही चीज़ है, सिंगुलर सॉल्यूशन ही है। तो अगर ये सेटिस्फाइज कर जाता है दोनों से, अगर अपन सी को एलिमिनेट कर देते हैं 2 और 3 से, तो वो क्या कहलाता है, वो उसका सिंगुलर सॉल्यूशन। और एक फिर होता है कि अगर हमारे पास ये वाली चीज़ है समीकरण नंबर 4, यानी जो समीकरण नंबर है उसका अपन पी के रेस्पेक्ट में अपन क्या करते हैं, पार्शियल। ये वाला जो मेथड है मैंने आपको पिछले लेक्चर में अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है, उस पर एक क्वेश्चन भी करा रखा है, वो प्लीज उसमें वो वीडियो जाके देख ले, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस को देखता हूँ कि किस तरह से अपन को करना है, कि क्या एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अपने पास क्या है कि अपन जो सॉल्यूशन करते हैं कि फाइंड जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी अपन को इक्वेशन दी गई है उसका जनरल सॉल्यूशन लेना है, आफ्टर देन उसका सिंगुलर सॉल्यूशन अपन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब अपन जी को इसको देखो, मैंने जो 3rd चैप्टर में पढ़ाया था कि क्या है कि फर्स्ट डिग्री बट नॉट ऑर्डर फर्स्ट होना चाहिए, लेकिन पावर उसकी सेम नहीं है ना, डिग्री सेम नहीं है उसकी। तो वो क्या, वो चैप्टर मैंने अच्छी थी। तो सोलेबल फॉर एक्स, सोलेबल फॉर वाई, सोलेबल ई क्लोरेट, ये 4 इंपॉर्टेंट से मिल है। अगर वो चैप्टर समझ में आएगा तो ये आराम से आ जाएगा। तो देखो फाइंड जनरल सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन हम तो 9p² 2 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 3 - y, ये इसका अपन को क्या करना है। तो अपन यहाँ से सोच सकते हैं, देखो ये क्या सोलेबल फॉर पी भी है, सोलेबल फॉर p² है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एग्जैक्ट है। तो अपन इसको क्या करते हैं, सोल्यूबल फॉर पी के लिए इसको सोल्व करते हैं। अरे ये कैसे पता चलेगा, ये जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस करेगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपन, वैसे अपन को अपने आप पता चल जाएगा। p = d/dx = तो देखो अब अपन क्या करते हैं, इसको यहाँ से p तो अपन जानते हैं क्या होता है, d/dx होता है। अब देखो इसका अपन क्या करते हैं, p² = क्या करते हैं 4/9, इधर भेज देते हैं 3 - y अपॉन 2 - y का होल स्क्वायर, कर सकते हैं ऐसा। अब अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, इस रूट लेते हैं। तो या इसका तो क्या हो जाएगा 4/9 का तो क्या होगा प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा आ जाएगा, रूट ले स्क्वायर रूट करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ तो केवल p बजाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस 2/3 और 3 - इसके रूट आ जाएगा और इसकी स्क्वायर पावर हट जाएगी, ठीक है। ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास p की वैल्यू। अब अपन यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में पूछेगी तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है अपन को फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपको अब कैसे कर सकते हैं, यहाँ से सेपरेटिंग ऑफ वेरिएबल से कर सकते हैं। तो देखो जैसे ये मैं यहाँ पे करूंगा, इस सेपरेटिंग ऑफ वेरिएबल यानी d/dx, x के फंक्शन एक तरफ और y के फंक्शन एक तरफ। देखो dx सीधा है, इधर भेज दूंगा मैं इधर को और इसको, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा 2/3 है, तो एक चेंज हो जाएगा। तो 2 - 3 3 - 1 की पावर 1/2 dy, ये हमारे पास वैल्यू है dx। अब इसको अपन क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना। अब इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इंटीग्रेशन करना तो यहाँ से 3 - y - 1, नीचे क्या है 3 - 1 की पावर। तो अपन ये ऐसा कर सकते हैं कि भाई इसमें से एक घटा सकते हैं 3 - 1 घटा सकते हैं, एक जोड़ सकते हैं, तो ये क्या हो गया 3 - y। अब इससे इसकी जैसे इसको कैंसिल करेंगे तो क्या ऊपर क्या आ जाएगा √3 - y आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेटिंग करने पर अब देख, तो ये तो नॉर्मल चीज़ आपको आनी चाहिए। x + c = क्या +-3/2 हो गया, ठीक है। अब अपन को एक्चुअल में करना क्या है, ये वाली चीज़ देखनी है अपन को कि देखो इधर तो dx का क्या हो गया x हो गया, c क्या किसका आया कांस्टेंट आ गया। अब इधर +-3 है, ये कांस्टेंट राशि। अब मुझे किस किस का इंटीग्रेशन करना है, ये वाली यही बचेगा पावर, मैंने पहले ही बोला था कि इसे कैंसिल होगा तो ये बचेगा। वही बात है कि हमारे पास इस प्रकार की राशि है, तो ये क्या आता है √a आता है, ठीक है। लेकिन ये आपको नहीं पता तो ये मैं बता देता हूँ, जैसे ये तो क्या हो गया पावर 1/2 बचेगी। इस प्रकार यहाँ पे भी आपको करना है। तो देखो +-3/2 हो जाएगा। हाँ यहाँ पे देखो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, 3 - y की पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है आपको, सीधी सी बात है 3 - y को आप t रखो, 3 - √t का क्या होता है मैं इसको बता देता हूँ वैसे आपको। देखो अगर मैं यहाँ पे 3 - y को t रखता हूँ तो क्या आएगा -dy = dt, और अपन को तो क्या करना है dy = क्या करना है dt। अब देखो ऊपर तो है ही है, वहाँ पर ये वाली चीज़ क्या होगा 3 - y है, 3 - y तो ये पावर है ना, तो ये हो गया √t/dt। माइनस तो आ रहा है, माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया
इसका मतलब रूट क्या होता है, टी की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1 कितना हो गया, माइनस तो ऑलरेडी है ये, तो टी की पावर 3/2 और नीचे से क्या हो जाएगा 2/3 और टी की वापस वैल्यू रख देंगे 2/3 और 3 - y। ये वाली चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। मैं आगे बताता हूँ। तो ये 3 - y आ गया, 2 - 2/3 आ जाए। अब देखो इधर भी क्या हो जाएगा, 3 - y को टी रखेंगे, फिर वो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 3 - y/2। अब देखो x + e +-3 3/2, इसमें से जो सारी इक्वेशन है पूरी, उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस के 2 कॉमन ले रहा हूँ। तो प्लस के 2 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। -3 - y की पावर 3/2 + 3 - y/1/2, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अब इसमें से क्या कौन सी कॉमन चीज दिखाई दे रही है, देखो ठीक है। इसमें से अपन को क्या ये वाली चीज कॉमन दिखाई दे रही है, 3 - y की पावर 1/2 दिखाई दे रही है कॉमन। तो ये अपन क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो देखो बचेगा क्या, 3 - y की पावर 1/2 कॉमन, तो यहाँ तो ये प्लस माइनस तो है, ये चल रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3, और यहाँ पे 3 - y, देखो ये से मल्टीप्लाई होगा 3 बचेगा, और ये अपन तो 3 बचेगा। अब 3 - y, अब अपन देखो इसको खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 - 3 कैंसिल हो गया और प्लस बच जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बची वो क्या बच गई, हमारे पास जो वैल्यू बची ये बच गई x + c = +-y 3 - 1 की 3 - y की पावर 1/2 या √3 - y। अब अपन को यहाँ से क्या करना है कि भाई अपना पर्पज ये रहता है कि ये इक्वेशन रूट्स वगैरह में नहीं आनी चाहिए, तो अपन इसके क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x + c का होल स्क्वायर किया और इधर क्या किया वाई स्क्वायर, तो प्लस माइनस, तो अब यहाँ पे कुछ भी होगा, प्लस माइनस माइनस होगा तो भी प्लस होगा, प्लस होगा तो भी प्लस होगा। तो ये y² 3 - y ऑन स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, ठीक है। अब इसमें आगे स्क्वायर करते हैं, आगे देखते हैं इसमें। तो ये तो इसका क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये तो क्या हो गया, इसका जनरल सॉल्यूशन प्राप्त हो गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब अपन को क्या करना है प्राप्त, अब इसका अपन को प्राप्त करना है सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन देखते हैं अपन। तो दिस इज जनरल सॉल्यूशन हो गया कि भाई ये हो गया। अब अपन को क्या करना है कि अपन को प्राप्त करना है इसका सिंगुलर सॉल्यूशन। तो देखो द सिंगुलर सॉल्यूशन कैन बी फाउंड बाय एनी ऑफ द 2 मेथड्स। मतलब अब मैंने आपको बताया कि जो सोल्यूबल फॉर पी है, सोल्यूबल फॉर सी, सी के लिए पी के लिए डिस्क्रिमिनेंट होता है, सी की डिस्क्रिमिनेंट। तो आप उनमें से अगर क्लोराइड इक्वेशन बनती तो अपन क्या क्लोराइड इक्वेशन बनाकर वो पी पार्शियल, जो कि मैंने पहले वाले मेथड में पढ़ाया, पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया, उसके हिसाब से कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये उस टाइप का बन रहा नहीं है, क्लोराइड इक्वेशन नहीं है, अपने पास एक अलग से इक्वेशन आ रही है। तो उसका सोल्यूशन किस प्रकार का, तो देख दो फर्स्ट मेथड से मैं बता, दोनों मेथड से मैं अप्लाई करके बताता हूँ। तो फर्स्ट मेथड क्या था, जनरल सॉल्यूशन इज x + y। ये हमारे पास आया था कि जनरल सॉल्यूशन ये। अब इसको मैं अगर मैं इसका ओपन करूँ, इसका ये तक तो क्या होगा, c² + 2cx x², ये इक्वेशन आ जाएगी। देखो x² तो ये बड़ा x² प्लस c² ये बड़ा प्लस 2cx ये रहा, और y² -3 ये इधर लेके आ गए। तो ये हमारे पास c के अंदर आ गया। तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द पैरामीटर ऑफ c। मतलब ये किसके अंदर है, मतलब c के अंदर एक क्वाड्रेटिक यानी द्विघातिक समीकरण है, द्विघातिक समीकरण बन गई। अब ये शो द डिस्क्रिमिनेंट रिलेशन, वही होता था अपन यहाँ पे चेक करते हैं क्या होता है, b² - 4ac = 0। तो b², तो हमारे पास यहाँ पे b आप बता सकते हो a क्या है, b क्या है और c क्या है। c तो ये हो रहा, और b क्या है 2x, और a क्या है 1। तो यहाँ पे b² - 4ac = 0। तो यहाँ पे देखो 4x², b² यानी 4x² हो गया, -4ac, 4 × 1 1 × c, ये रहा पूरा का पूरा, x² - y² 3 - y = 0। अब है कि y² - 3। अब देखो जैसे कैलकुलेशन करना है, 4x² - 4x² से प्लस 4x² कैंसिल आउट होगा, बचा क्या हमारे पास, सिर्फ ये वाली इक्वेशन बची, -y² 3 - y, माइनस को फिर अब माइनस माइनस वैसे प्लस हो जाएगा, और फिर ये अपने पास बच गया। अब ये y² - 3, यहाँ से जो इक्वेशन आई उसको देखना है कि क्या फैक्टर बन रहे हैं इसके, y = 0 आ रहा है और y = 3 आ रहा है। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है,
उसको कौन सी समीकरण सेटिस्फाइज करे। अगर y इक्वल टू 0 सेटिस्फाइज करेगा दैट मीन्स वही उसका सिंगुलर सॉल्यूशन। अगर y इक्वल टू 3 उसको सेटिस्फाइज कर रहा है तो वही उसका सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल अपन y इक्वल टू 0 देखते हैं ना। y इक्वल टू 0 तो गिव्स, यहाँ से अपन को डी बाई डी एक्स क्या दे रखा होगा, डी बाई डी एक्स क्या आएगा p, और p इक्वल टू क्या हो जाएगा, डज नॉट सेटिस्फाई द, मतलब ये देखो अपन जैसे इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में जैसे ये वैल्यू रखेंगे कि भाई अगर मैं यहाँ पे p इक्वल टू 0 रखूँ, p इक्वल टू 0 रखूँ, तो क्या ये सेटिस्फाइड हो रही है, नहीं हो रही है ना। 0 इक्वल टू 0 मतलब ये चीजें देखो, p इक्वल टू 0 तो ये 0 और ये वाली चीज तो नहीं आ रही, 4 3 माइनस वही आ रहा। अपनी इक्वेशन सेटिस्फाइज होनी चाहिए, बोथ साइड इसका आना चाहिए। अब देखो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है दैट मीन्स ये इसका सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं है। तो अपने पास जो सेकंड फैक्टर बचता है, सेकंड फैक्टर ये बचता है y इक्वल टू 3, तो ये रखते हैं। तो y इक्वल टू क्या रखेंगे 3 एंड p इक्वल टू 0, तो भाई डी बाई डी एक्स 3 का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो ठीक है, इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड। अब देखो ये y इक्वल टू 3 रखिए, डी बाई डी एक्स इक्वल टू, देखना आपको देखो अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो रहा है, सारा का सारा 0 हो रहा है। भाई p की जगह पे वैल्यू रखते हैं, जब 0 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते 0 आता है। और इधर देखो मैं क्या करता हूँ, y इक्वल टू 3 रखता हूँ, 3 माइनस 3 0, और 0 इंटू 4 क्या हो गया 0। तो मतलब दी गई इक्वेशन क्या कर रही है, कंडीशन को मतलब इक्वेशन सेटिस्फाइज कर रही है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो वैल्यू डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइज कर जाएगी वही उसका क्या होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, अगर नहीं सेटिस्फाइज करी तो उसका सिंगुलर, और जरूरी भी नहीं दोनों सेटिस्फाइज भी नहीं करे तो उसका सिंगुलेशन हो भी नहीं सकता। मे बी की कंडीशन अप्लाई होती है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं ना मतलब फर्स्ट मेथड के बारे में बता दिया, अब आपको मैं सेकंड मेथड के बारे में सेकंड मेथड किस प्रकार अपन को सोल्व करना है। ये तो फर्स्ट में सोल्विंग फॉर फेक के लिए। अब अपन क्या करते हैं, दूसरा मेथड। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, सेकंड, फर्स्ट मेथड होगा, सेकंड मेथड देखते हैं। गिवन इक्वेशन इज, हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है ये दे रखी है p के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान सकते हैं इसको, 9p² 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4, ये दिस इज इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब आपको ये बताओ कि ये क्या, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन पैरामीटर फॉर p। ये किसके अंदर है, p के अंदर क्या हो गई अपने पास द्विघात समीकरण होगी। तो हम इसको क्या करते हैं, ये p डिस्क्रिमिनेट के रिलेशन इज गिवन बाय, मतलब ये वाली चीज है भाई, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अच्छी तरीके से आती है और उसकी कंडीशन भी आप जानते हो। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब अपन को क्या करें, बी स्क्वायर की जगह अपन को क्या करना है 0, तो बी स्क्वायर यहाँ पे देखो p का कांस्टेंट क्या है 0 ही है। तो ये वाले जो माइनस 4 इंटू 9 मतलब 4 ए क्या है हमारे पास, ये रहा 9, और सी क्या है हमारे पास -4 3 माइनस वाई इक्वल टू, ये अपन ने मल्टीप्लाई किया। तो देखो क्या हुआ, ये सारे का जो 36 है ये आ जाएगा इधर 0 के अंदर, ये 4 भी क्या आ जाएगा 0 के अंदर। बचा क्या हमारे पास 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर और 3 माइनस। अब यहाँ पे देखो दो फैक्टर प्राप्त हो रहे हैं, एक तो 2 माइनस वाई इक्वल टू 0, एक 3 माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है भाई, 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 2 माइनस वाई इक्वल टू, दोनों बोथ साइड आप स्क्वायर करोगे तो 2 माइनस वाई है, तो ये फैक्टर बना। अब अपन क्या करेंगे 2 माइनस वाई देखते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा नहीं। ये अपन को क्या करना है, इसमें रखना है। अगर ये y इक्वल टू 2 रखते हैं तो ये क्या सेटिस्फाइज कर रहा है, नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, देखो अगर अपन यहाँ पे वो अपनी इक्वेशन यही तो थी, कौन सी इक्वेशन थी, यही थी। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, p इक्वल टू तो मैं 0 करूँ, या y इक्वल टू मैं p इक्वल टू 0 करूँ और y इक्वल टू 2 करूँ, तो ये सेटिस्फाइज नहीं हो रहा, तो इट इज नॉट सेटिस्फाइज। अपन देखो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो नहीं हो रहा सेटिस्फाइज। तो देखो लेकिन देखो यहाँ से तो ये तो 0 हो रहा है कंफर्म है, लेकिन यहाँ थोड़ी हो रहा है। यहाँ पे 4 3 माइनस 2 माइनस 2 तो क्या होगा 1 होगा, तो ये इक्वेशन क्या है सेटिस्फाइज नहीं हो रही है। आप यहाँ पे आप रख कर देख सकते हो, अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो वो उसका सिंगुलर सॉल्यूशन, अदरवाइज सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे देखो कि जो अपन ने y इक्वल टू 2 एंड p इक्वल टू 2 इन द गिवन इक्वेशन डज नॉट सेटिस्फाइज इट, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं। तो ये कि y इक्वल टू 2 इज नॉट ए सिंगुलर सॉल्यूशन। अगेन अपन क्या करेंगे, वापस
जो सेकंड फैक्टर है अपने पास उसका वैल्यू रखेंगे। सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या, 3 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो गिव्स क्या आएगा, डी बाई डी एक्स आएगा, पी इक्वल टू 0। अगर अपन इसका डिफरेंशियल करते हैं तो ये आएगा और पी आएगा। अब अपन क्या करते हैं, ये वैल्यू उसमें रखते हैं और फिर गिवन द इक्वेशन सेटिस्फाइज इट, तो वाई इक्वल टू 3 इज द रिक्वायर्ड सिंगुलेशन। इस प्रकार को अपन को ना सिंगुलर, अगर कोलोरेट इक्वेशन आपको बन रही है तो कोलोरेट इक्वेशन के हिसाब से करना है। अगर पी डिस्क्रिमिनेट और सी डिस्क्रिमिनेट बन रहा है तो इसके हिसाब से आपको सिंगुलेशन सॉल्यूशन, और आपको पता होना चाहिए उधर जो क्लोरेट इक्वेशन है उसमें आप अगर पी डिस्क्रिमिनेट और सी डिस्क्रिमिनेट बराबर होते हैं अपना सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। इधर क्या होगा कि अगर जो भी अपन फैक्टर बना रहे हैं और उसको मतलब क्या कर रहे हैं, अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइज हो रही है उस वैल्यू से तो वो उसका सिंगुलेशन सॉल्यूशन हो जाएगा। अदरवाइज जो सेटिस्फाइज नहीं हो रहा तो वो उसका सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होगा। बट दिस इज फंडा। अब अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, मतलब एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन। वही अपन फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करना है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, उसके बाद में इसका क्या निकालना है, सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो सिंगुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के बारे में देखो, 4p² इक्वल टू 9x है, 4p² इक्वल टू 9x है। सॉल्विंग फॉर पी, अपन ये देखते हैं इसको पी के लिए सोल्व करते हैं, तो सीधी बात है पी इक्वल टू डी बाई डी एक्स, तो 9/4 अपन तो प्लस माइनस 3/2 एक्स की पावर ये वाली इक्वेशन अपन को प्राप्त हो जाएगी। अब डी बाई, इसको सेपरेटिंग ऑफ वेरिएबल्स के द्वारा अपन क्या करते हैं, इसका मतलब इंटीग्रेशन करते हैं। तो वाई प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस तो ऑलरेडी है यार, आपको पता ही है कि 3/x क्या हो जाएगा, 2/x की पावर 1/2, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन करना, तो यहाँ पे क्या हो गया, x की पावर 1/2 + 1, तो x की पावर 3/2 हो जाएगा, और नीचे आएगा 1/2 + 1 3/2, जैसे ऊपर जाएगा 2/3 हो जाएगा, और 3/2 इंटू 2/3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने पास बचेगा क्या, y प्लस सी, मतलब डी वाई का क्या हो जाएगा y, और कॉन्स्टेंट c हो गया प्लस माइनस x की पावर 3/2, ठीक है, ये वाली चीज़ अपने पास है। अब अपन क्या करते हैं, इसको रूट वगैरह इसे मतलब अपन को इसको परिमेय के रूप में बनाते हैं, तो मतलब बोथ साइड स्क्वायर कर देता है, वाई प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू x³। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जैसे ऑप्शन करते हैं c² + 2ac, तो ये क्या हो गया, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द पैरामीट्रिक फॉर्म से, मतलब ये सी के अंदर हमारे पास क्या आ गई, द्विघात समीकरण आ गई। अब द्विघात समीकरण आ गई तो अब इसका क्या कर रहे हैं अपन, उसके सॉल्यूशन कर लेते हैं। सी डिस्क्रिमिनेट के रिलेशन क्या होता है, b² - 4ac = 0। हमारे पास सारी चीज़ है, ये 4y² माइनस ये कैंसिल, बचेगा क्या, सिर्फ x³ x = क्या आएगा 0। तो री राइटिंग द गिवन इक्वेशन, हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, 4 = क्या था, 9x 1/p का होल स्क्वायर। अब अगर जैसे मैं इसका x = 0 रखता हूँ, x = 0 तो dx/dy 1/p = 0। तो अगर ये जैसे मैं वो रखूँगा इन द गिवन इक्वेशन है तो डज नॉट सेटिस्फाई, ये देखो सेटिस्फाई नहीं कर रही है, क्योंकि क्या है 4 = ये मैं करूँ 0, 4 = 0 नॉट इक्वल टू, तो ये सेटिस्फाई नहीं है। तो ये क्या है इसका, x = 0 डज नॉट सेटिस्फाई, तो इट इज नॉट ए सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। दस द गिवन हैज ए नो सिंगुलर, दस गिवन इक्वेशन हैज ए नो सिंगुलर, तो इसका क्या होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन होगा ही नहीं। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये वाली चीज़ आपको कंसिडर करना। और मैं एक एग्जाम्पल कराता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा कि कैसे सिंगुलर सॉल्यूशन करना है। सिंगुलर सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए मतलब ये चीज चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो मतलब पार्शियल डिफरेंशियल है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें सारी ऑर्डिनरी तो चल रही है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हर चैप्टर के अंदर सिंगुलर सॉल्यूशन काम आएगा। तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ ही क्लियर हो जाना चाहिए ताकि आपको वहाँ पे प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो फाइंड जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन। अपन को कोई इक्वेशन दे रखी है कि फाइंड द जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ 8p³ = 27। तो सॉल्विंग फॉर p के अंदर है ये, तो p = d/dx 3/2 1/3। p के अंदर अपन क्या करते हैं, करेंगे भाई 8, तो सीधी बात है 8 का तो 2 हो जाएगा, और 27 और 27 का 3 हो जाएगा, और ये क्यूब करके इस प्रकार अपन सॉल्यूशन निकाल देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास होगा। तो अब अपन क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे x का होगा, x + c कांस्टेंट ले लेते हैं, और ये सारी चीज़ क्या है, कांस्टेंट आती है, कांस्टेंट मतलब dy है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/a3 तो कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा वही -1/3 + 1 जोड़ के कर देंगे, और ये वाली चीज़ हो ही गई।
तो अब अपन क्या कर दें, इसका ये नहीं रहने चाहिए, मतलब ये 1/3 2/3 है, परिमेय रूप में परिमेय रूप मतलब पूर्ण बीजीय रूप में बनाते हैं इसको। तो x प्लस सी का करते हैं इसको ए वाई स्क्वायर ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, इनका बोथ साइड से क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, क्यूब करते हैं, तो ये हट जाएगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन पर्टिकुलर सी, तो ये अपन जो इसका क्या करते हैं, इसका मतलब सी के अंदर ये है, तो इसका अपन क्या करते हैं, इन पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पार्शियल डिफरेंस जैसे ही करेंगे सी के रेस्पेक्ट में, पहले तो पावर का होगा, फिर ये इसका होगा, और ये कांस्टेंट है 0, एक्स प्लस सी इक्वल टू माइनस। अब ये सी इक्वल टू माइनस एक, अपन क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर जो 1 और 2 है उसको यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। अगर वो एलिमिनेट हो जाता है 0 इक्वल टू ए वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, तो वो क्या आएगा, वाई इक्वल टू 0 गिव्स डी बाई डी एक्स। क्या ये सब्स्टिट्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ, तो वाई इक्वल टू 0 एंड पी इक्वल टू 0 इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई, तो वाई इक्वल टू 0। अगर देखो फर्स्ट फैक्टर क्या हो जाता है आपका, मतलब हो जाता है, फर्स्ट वेक्टर होते हैं, तो सेकंड देखने की जरूरत ही नहीं है यार, आप देख सकते हो दोनों भी हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता। ये मैं आपको इस प्रकार के क्वेश्चन कराने मतलब प्रैक्टिस कराए, और भी मैं आपको मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चन वगैरह लेकर आऊँगा, उनके साथ अपन प्रैक्टिस करेंगे और